हमारे साथ एक वरिष्ठ भैया जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण था कि बीजेपी यहाँ से हारी है, बताएंगे भैया। अयोध्या वालों के लिए योगी जी ने कुछ किया नहीं है। नहीं, इतना विकास किया आपके यहाँ। विकास उन्होंने अयोध्या का किया है, जनता का नहीं। जी हाँ, नहीं, अयोध्या का विकास होगा तो क्या जनता का विकास नहीं होगा? कैसे होगा? जब नया घाट से लेकर के आप टीडी बिहार तक देखिए कितने दुकानदार परेशान है, और ऐसा कोई दुकानदार नहीं जिसने 10-20-50 लाख रुपए खर्चा करके दुकान न लिया हो। तो मुआवजा भी तो दिया होगा। ना 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में क्या होता है? 10 फीट जमीन मिलती है? कहीं नहीं मिलती है जी। वो कौड़ी के भाव जमीन लेकर के अरबों की फिर बेच रहे हैं कि कोई विकास है? ये विकास हुआ? मतलब आपकी जमीन लेकर बेची गई है? हमारी नहीं, जैसे किसी की हमारे यहाँ की जमीन ली गई हुई है, हमारे अयोध्या की जमीन ली गई है, उसको कौड़ी के भाव लेकर के वो करोड़ों में बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? किसको? बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन स्वयं खरीदे यहाँ पर जमीन, जाकर देखिए आप। अब उनसे पूछिए ना कितने की जमीन खरीदे, और फिर योगी से पूछिए कि उतने तो आपको देखिए विकास आपके अयोध्या का हो रहा है तो आपको तो रोजगार भी तो मिल रहा है। क्या रोजगार मिल रहा है? आप ये रोजगार नहीं कर रहे। 50 लाख रुपए दिए हैं, उसके बाद भी दुकान नहीं बन रही है। मकान मालिक हावी रखा, हमको 5 लाख 10 लाख रुपए दो तो हम मकान बनने देंगे। किराया जो हमारा 200 रुपए था आज 2000 रुपए हो गया। क्यों? किसकी वजह से? सामान का रेट नहीं बढ़ा? क्या बढ़ा है? 20 रुपए की लिया फिर भी मिलती थी, आज भी मिल रही है। पहले भी 20 रुपए की मिलती थी, आज 20 रुपए की मिल रही है, तो क्या बढ़ गया बताइए? हम किसी को लूट लेंगे? नहीं। फिर क्या विकास हो गया? तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ का मेन जो बीजेपी का हारने का कारण है। देखिए, जिस पर जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। उनके ऊपर से भगवान की कृपा उठ गई, इसलिए जनता ने भी उनके ऊपर कृपा करना बंद कर दिया है। जी, सीधी सी बात, आप खुद सोच लीजिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आप देखिए ना, जहाँ पर कृपा राम को। उन्होंने तो मंदिर बनवाया है, फिर तो राम भगवान की कृपा कैसे उठ गई उनसे? उठ जाएगी जो, क्योंकि उन्होंने जनता को परेशान किया। जी, भगवान ये थोड़ी कहता किसी को परेशान करके तुम्हारा काम करो। भगवान को यहाँ के गरीब पसंद है जी। और वो गरीबों के उजाड़ रहे तो भगवान को कैसे पसंद करेंगे? भगवान को गरीब पसंद है नहीं पसंद है? आप बताइए। आपके यहाँ से जो राजू मोहन दास जी हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक बात ट्वीट की थी कि अगर रामायण के समय अगर ये अयोध्या वासियों को लेके जाते युद्ध करते तो शायद यहाँ के जो अयोध्या वासी इतने लालची होते कि वहाँ रावण से डील कर लेते और युद्ध नहीं करते, युद्ध हार जाते। ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानी है जी, सत्य है, क्योंकि वो पैसा वाले हैं जी। हम मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनते हैं, हमारी सीधी सी बात है। उन्होंने अयोध्या वालों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप पता कीजिए, हर एक दुकानदार से पता कीजिए दुकानदार कितने परेशान होकर के अपनी दुकान को बचा पाए, तब आज वो कमा रहे हैं। तो क्या उनकी देन है? नहीं। फिर कैसे अयोध्या वाले वोट दे देंगे? लेकिन मोदी जी तो विकास का कार्य कर रहे हैं, अयोध्या के विकास नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो पब्लिक के लिए सोचना, गरीबों के लिए सोचना चाहिए ना, कि उद्योगपतियों के लिए विकास होता है, गरीबों के लिए विकास करना चाहिए। उद्योगपति पहले ही विकास किए बैठे हुए हैं, उनको क्या दिक्कत है? वो तो मान थे, उनके पास तो अरबों खरबों रोज आता है। और गरीब, किसी दिन किसी गरीब से पूछे कि तुम क्यों परेशान हो, या उनकी जितनी जमीनें थी वो बिना पैसा लिए बनवा दिए हैं, गरीब को दे दिए कि यहाँ जाओ तुम रहो, जो किराया देते थे वही दो, या तुम बनवा लो। जैसे ही मकान टूटा वो तुरंत हावी हो गए, छूना मैं नहीं रे, 50,000 रुपया 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया दो, तब इसको छूना। और उसके बाद किराया 500 से 50,000 हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? उसका कौन जिम्मेदार होगा? 1 लाख रुपए में पूर्ति होती है? नहीं होती। फिर कैसे हो जाएगा बताइए? तो जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की कृपा उनके ऊपर से लूट गई है, अयोध्या वाले भी लूट गए हैं। अब वो अयोध्या वालों को गलत कहे तो ये गलत बात है। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि अयोध्या की सीट हारने से पूरे विश्व में यहाँ से मतलब बहुत बदनामी हो रही है कि वो अयोध्या की सीट हार गई। वो स्वयं जिम्मेदार है उसके ना जी। आप अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार तो होंगे कि हम जिम्मेदार होंगे? अपने कर्म के हम होंगे। तब हम उसमें हम क्या कर सकते हैं? बदनामी हो तो उनकी और है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो स्वयं बदनामी के पात्र हैं, वो तो स्वयं बदनामी के पात्र हुए हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हम इंटरव्यू दे करके खुद नहीं फंसना चाहते हैं। जी हाँ, ये तो बात इंटरव्यू गए वो हमारे ऊपर चाप चढ़ाएंगे। एक आदमी गलत करता तो सबका घर गिरा दिया जाए जी। ये कहाँ की राजनीति है? तो गलत राजनीति है ना। अगर एक आदमी जुर्म करता तो उसी का घर गिराइए। घर बनवाने में कितना मेहनत लगता है वो खुद जानते होंगे, और आपने बुलडोजर लेकर गिरवा दिया, केवल गिरवा दिया, उसको बनवा नहीं सकते हैं। किसी का उन्होंने बनवाया हो तो बताओ, मैं ऊपर से केवल लीपा पोती कर दिया, हाँ बन गया। देख लीजिए आप इस मोहल्ले में, इस
मोहल्ले में आप देख लीजिए, चारों तरफ नजर दिखा के देख लीजिए कौन सा मकान बना हुआ है, और आज भी उसे खंडहर पड़ा हुआ मकान मालिक कहता हम अब तुम नए किराएदार बनो। जी। क्यों नए किराएदार बने? हमारे बाप दादा किराएदारी करते हैं तो हम नए किराएदार क्यों बने? वो कहता है हमको 20 लाख रुपए दो, किराया 5,000 रुपए, 500 रुपए था, आज तुम 5,000 रुपए किराया दो, कहाँ से देगा दुकानदार, कहाँ से देगा गरीब? तो गरीबों पर तो अत्याचार हो रहा है ना, तो कैसा विकास? ऐसा विकास होने